लाइट ऑन कर दी। और यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ रेड कलर की साड़ी पहनी। ये साड़ी तो आपने इससे पहले भी देखा होगा, तो ये साड़ी मैं यहाँ पहनी। और यहाँ इस साड़ी के ऊपर मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का ब्लाउज वेयर किया। और ये आंचल जो है आपने खुला पल्ला ही डाली हूँ इस तरह से, क्योंकि बहुत ही हल्की साड़ी है ना, तो मैं पिन नहीं लगाई, बस इस तरह से इस साड़ी को डाल दी हूँ। और आज है पूजा, तो पूजा में जाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आंचल डाल दिया। तो ये आंचल डाल के मैं कैसी लग रही हूँ, नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। और आज है तुलसी विवाह, तुलसी विवाह के लिए यहाँ पर विवाह में कोई भी पूजा पाठ में जाते हैं तो वहाँ पे माथा पे आंचल तो डालना होता है ना, तो यहाँ पे मैंने माथा पे और ये जो लड़ी है ना, ये सारा रेड रेड मेरे साड़ी से पूरा मैच करता हुआ ये है। तो चलिए रेडी हो। और यहाँ देखिए रेड कलर की मैंने यहाँ पर ये लड़ी। तो चलिए आप लोग भी चलिए और दिखाते हैं कि तुलसी विवाह हम लोग कैसे करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ रेडी सेडी हो गई क्योंकि आज है देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के लिए मैं तैयार हो गई और अभी जा रही मैं तुलसी विवाह करने के लिए। तुलसी जी का शादी है और शादी के लिए जिसे जिसे आना है सब कोई आ जाइए। सबको मैं न्योता दे रही हूँ क्योंकि सबको आइए। आज हमारे घर में है पार्टी क्योंकि आज है तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह के लिए बहुत सारी तैयारी मैं तो कल ही आई हूँ वहाँ से बिहार से, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई। आज सुबह ही जाके मार्केट से सारा कुछ सामान लेके आई हूँ क्योंकि तुलसी विवाह था तो करना जरूरी था। मैं सोची शाम में जाऊँगी पर ज़्यादा लेट हो जाती, तो सुबह ही जाके मैं यहाँ सब कुछ लेके आई और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े बिंदी लगाई है, तो मैं कैसी लग रही होता है ना। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि तुलसी विवाह की तैयारियाँ क्या हुई है और तुलसी विवाह कैसे किए हैं। फ्रेंड, तो तुलसी का जो पौधा है ना वो मैं अपने बालकनी में ही लगाई हुई हूँ। तो तुलसी विवाह की जो भी विधि है वो मैं बालकनी में ही करूँगी। तो यहाँ पहले बालकनी के फर्श को मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। वैसे धोया हुआ साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी मैं अभी पोंछ दी हूँ अच्छे से कपड़े से। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ, मैं यहाँ अहिपन बना रही हूँ। मिथिलांचल में अहिपन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले मैं ज़्यादा ये सब काम नहीं करती थी, लेकिन सासू माँ बोलती है कि अहिपन बनाने के बाद ही तुलसी विवाह करना चाहिए, तो मैं उन्हीं से ये सब सीखी हूँ कि कैसे बनाया जाता है। मुझे ये सब चीज़ बिल्कुल भी बनाने नहीं आता। हाँ, मेरे ससुराल में ना चावल को, जो अरवा चावल होता है उसे फुला के पीस के उसके बाद बनाया जाता है। मेरे पास टाइम नहीं मिला और टाइम क्या मिला, मैं बुद्धू भूल गई कि मुझे करना, तो मैं यहाँ आटे से बना रही हूँ। मैंने पूछा कि मम्मी जी मैंने ये किया ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि तुम आटा से ही इस बार कर लो, लेकिन अगली बार से चावल पीस के ही करना। तो मैं यहाँ आटे से ही कर रही। और देखो कि मैंने चारों तरफ राउंड करके बीच में कोने कोने पे मैंने फ्लावर बनाया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाना बहुत ही ज़रूरी रहती है। आप चाहो तो दोनों साइड बना सकते हो। यहाँ मैं एक साइड स्वास्तिक बनाई और यहाँ पर जहाँ मैं गमला रखूँगी ना वहाँ पर मैं छोटा सा फ्लावर बना दी। और यहाँ पर मैं तुलसी का जो पौधा वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। गमले में तुलसी के पौधा है और बहुत बड़े हो चुके हैं ना, देख रहे हो। तो तुलसी का पौधा मैं यहाँ रख दी। और ये इक भी मैं यहाँ पर कट करके लाई हूँ। चार पीस मैं लाई हूँ, ताकि मंडप जैसे शादी होती है उसमें मंडप बनाया जाता है ना, तो तुलसी विवाह में ना इक से मंडप बनाया जाता है। आप इसके अंदर लगाइएगा। बांध ना मम्मा इसको। और यहाँ मैं तुलसी माँ का मंडप बना रही थी और बार बार खुल जा रहा था। मतलब गमला छोटा है ना, इसलिए सही से हो भी नहीं पा रहा था, पर लास्टली मैंने अच्छे से इसे बांध ही लिया। ना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना। और यहाँ सबसे पहले हम तुलसी माँ को जल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल चढ़ा सकते हो, नहीं है तो आप कोई भी सादा पानी उन्हें आप चढ़ा सकते हो। और जल चढ़ाने के बाद यहाँ हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं। जैसे हम लोग अपने मांग भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सिंदूर लगाना जाता है। यानी जितने भी मंडप बनाए उन सब पे और गमले के चारों तरफ भी हम उन्हें सिंदूर लगाएंगे। आप चाहो तो 5 या 7 बार उन्हें लगा सकते हो गमले में। उसके बाद जो ईख है उस पर, और तुलसी के जितने भी पत्ते जितना हो सके उन सारे पत्ते पे सिंदूर लगा रही हूँ मैं। जितने भी पत्ते हैं सब पे, क्योंकि जितना लंबा मांग बढ़ा जाता है ना, बोला जाता है, तो उसी तरह से जितने भी तुलसी पत्ते हैं सब पे सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ तक कि बिंदी जो होती है ना, बिंदी भी सारे तुलसी के पत्ते को बिंदी लगाया जाता है सब पे। और उसके बाद लास्ट में लगाने के बाद आप एक बार तुलसी को लगा के फिर अपना मांग भर ले, जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे। तो यहाँ पर मैं सबको अच्छे सिंदूर, यहाँ मैं ऑरेंज वाली सिंदूर लगा रही हूँ। आप चाहो तो आपके यहाँ अगर रेड वाली चलती होगी तो रेड वाली सिंदूर भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ऑरेंज वाली सिंदूर लगा रही हूँ।
और मुझे जहाँ तक दिख रही है ना सब पे मैं इतने सिंदूर लगा रही हूँ कि पूरा ऑरेंज ऑरेंज अच्छे से दिखे, इस वजह से सबको मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद यहाँ मैं रेड कलर की चुंदरी, शादी में भी चुंदरी ओढ़ी जाती है ना, तो उसी तरह यहाँ पर मैं तुलसी माँ को चुंदरी ओढ़ा रही हूँ। रेड कलर की चुंदरी है उससे। उसके बाद आप इन्हें अपने अनुसार आपको जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उस अनुसार आप उन्हें श्रृंगार दान करें। तो यहाँ पर मैं एक ब्लाउज का पीस और श्रृंगार का जो सामान है वो सब मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ। उसके बाद पान और एक सुपारी, और पान सुपारी पे थोड़ी सी सिंदूर ला के मैं रख दी। और शादी जो होती है तुलसी माँ की विष्णु भगवान के साथ, तो यहाँ पर विष्णु भगवान की जो बुक थी, विष्णु भगवान की मूर्ति जो है वो मैं पूजा रूम में थी तो मैं वहाँ नहीं ले पाई। तो यहाँ जो विष्णु भगवान की जो बुक थी ना, बृहस्पति व्रत कथा वाली, तो वही मैं यहाँ पे रख दी और उसी मैं यहाँ पर टीका लगा दी येलो कलर की। उसके बाद मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड मैं 5 दिए जला रही हूँ। आप अपने श्रद्धा अनुसार 5, 11, 21, 51 जितना भी हो आप जला सकते हो। मैं यहाँ पर 5 दिए और यहाँ पर धूप जला रही। उसके बाद मैं यहाँ पर आरती करूँगी तुलसी माँ की। मेरे दोनों का भी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे विष्णु भगवान, जैसे आप दोनों की जोड़ी बनी हुई है वैसे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए बच्चे और यहाँ तुलसी माँ और विष्णु भगवान की शादी के बाद मैं यहाँ इन्हें आरती दिखा रही हूँ। और मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि तुलसी माँ सजने के बाद कैसी लग रही हैं। ये सारे दिए और जो लाइट होती है ना, वो लाइट भी यहाँ पर मैं लगा दी हूँ चारों तरफ से। और यहाँ दिए और उन्हें प्रसाद चढ़ा दी हूँ। चुंदरी आप देख रहे हो कि चुंदरी इस तरह से मैंने यहाँ लगाया है। और सबको अच्छे से लगाने के बाद मैं अपने पूजा रूम में भी जाके पहले पूजा कर लेती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं यहाँ पर आरती दिखा रही हूँ। फ्रेंड तो तुलसी विवाह संपन्न हो गया। आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी बधाई। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और एक बार फिर से मैं पूछ रही हूँ कि मैं इस रेड कलर की साड़ी में कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।